उपेंद्र कुशवाहा के चुनावी पक्ष में कूदे शंभू और अनुज। शंभू और अनुज का कहना है कि चुनाव जीतेंगे, उपेंद्र बनेंगे मंत्री। काराकाट लोकसभा का चुनावी महासंग्राम के बीच एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की जीत पक्की करने के लिए शंभू राम और अनुज कुशवाहा अपने टीम के साथ क्षेत्र का भ्रमण करते हुए लोगों के बीच जाकर या कहते नजर आ रहे हैं कि हर हाल में इस लोकसभा से चुनाव जीतकर उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जाएंगे। उक्त लोगों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में है। श्री कुशवाहा के ऊपर प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। इन्हें हर हाल में इस क्षेत्र की जनता चुनाव जिताकर दिल्ली भेजेंगे। लोगों ने कहा कि क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा का एक जबरदस्त नाम है। नाम के साथ साथ इनकी पहचान पूरे देश स्तर तक है। इस बार मोदी ने घोषणा किया है 400 के पार एनडीए सांसद चुनाव जीत कर आएंगे और इस देश को एक मजबूत देश बनाएंगे। देखिए, यहाँ डेहरी विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ। आप जान रहे हैं कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र जो है ये काराकाट लोकसभा का एक अंग है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में ही डेहरी विधानसभा क्षेत्र आता है। आप जान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ जिनका नाम शंभू राम है, और शंभू राम नाम के मोहताज नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये पूर्व में नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं और 5 वर्षों तक चेयरमैन रहे हैं, लेकिन आज ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। क्यों है, मैं इनके ज़ुबानी आपको सुनाऊंगा। साथ ही साथ मैं एक युवा वर्ग जिनका नाम अनुज कुशवाहा है, अनुज कुशवाहा भी देख लीजिए यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी मैं रूबरू कराऊंगा। चूँकि नौजवान हैं, युवा हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक चर्चा ये बना हुआ है कि हर वर्ग उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, और इसलिए है कि उपेंद्र कुशवाहा को भारी मतों से चुनाव जिताना है और केंद्र में मोदी सरकार के पास भेजना है। तो आइए मैं सबसे पहले रूबरू करा रहा हूं। अनुज कुशवाहा जी हैं, शंभू राम जी हैं, लेकिन शंभू राम जी से मैं आपको पहले रूबरू करा रहा हूं कि इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा आपके क्षेत्र से आए हुए हैं, आप उनके साथ साथ चल रहे हैं। उपेंद्र जैसा व्यक्ति काराकाट क्षेत्र में आए हैं तो मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि उपेंद्र भैया आए यहाँ, क्योंकि इनके दिल में दलितों के प्रति, अति पिछड़ों के प्रति जो मान सम्मान देने का उद्गार है इनके दिल के अंदर, वो किसी नेता में हमने नहीं देखा। आज से नहीं, मैं बहुत दिनों से राजनीति कर रहा हूँ। मैं डेहरी नगर परिषद का मुख्य पार्षद रहा हूँ और सरकार की तरफ से 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लगाने का है, लेकिन 3 बार मुझे लगा, लेकिन तो पर भी मैं 5 वर्ष बुलंदी के साथ डेहरी नगर परिषद कर रहा हूँ। अविश्वास आने के बाद भी विश्वास लोगों में जगा, और आज भी दलितों के प्रति जो मेरे प्रति जो मान सम्मान मिलता है, मैं उपेंद्र भैया के झोली में डालना चाहता हूँ। क्योंकि तो आप बता रहे हैं कि मैं दलित परिवार से मैं धोबी जाति से आता। अच्छा, धोबी जाति से। जी जी जी, धोबी वर्ग भी इनके साथ। जी पूरा। तो एक सवाल ये है कि आप जब चेयरमैन यहाँ के रह चुके हैं और नगर निगम, नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं, पूरे डेहरी शहर के आप प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, डेहरी को सजाने का काम आपने किया है। जी, जाहिर चीज़ है कि डेहरी के तमाम लोग आपको जानते हैं, सभी वर्ग। तो सबसे बड़ी चीज़ ये सभी वर्ग कि उपेंद्र कुशवाहा के अंदर क्या विशेषता है। इसके पहले भी यहाँ के सांसद रहे हैं, यहाँ से सांसद वर्ग के केंद्र में मंत्री रहे हैं। क्या विशेषता है कि लोग इनके दीवाने हैं? विशेषता है कि उपेंद्र भैया अधिक समय देते हैं, समाज में देते हैं, और दलितों के प्रति ये चाहते हैं कि जो दलित हमारे प्रति मरने जीने के लिए तैयार है वो पहले पंक्ति में आकर के बैठे। ये इनका विचार रहता है, इसलिए सभी दलित इनके साथ हैं। हाँ, कोई कह रहा है, क्या पूरा नाम लिखते हैं? हम शंभू राम। मेरा पिताजी ने शंभू राम नाम रखा। अच्छा। बैठा नहीं रखा, लेकिन मैं ये कमिश्नर बैठा थे ना, 3 स्टेट के 3 जिले के नक्सली में हेड थे। हाँ। मैं उसी परिवार से हूँ, उसी राम का वंशज हूँ। हाँ। एक सवाल ये है कि किस तरह से आप मुहिम छेड़े हैं जो उपेंद्र कुशवाहा सांसद बन जाएंगे? मुहिम छेड़े हैं, सामने है
ये लोग लाल सलाम कह करके दलितों को ठगने का आज तक काम किया है। दलितों को दिया क्या है? ये नेतृत्वकर्ता सिर्फ अपना काम बनाया है लोग, इसलिए इनका पोल खुल गया। दूसरे लालू जी कहते हैं कि जीन निकलता है बैलेट बॉक्स से, कहते थे ना पहले। वो जीन तो अब जीतन राम मांझी अब आगे उपेंद्र भैया के साथ है, तो वो सारा जीन तो इनके साथ आ गया। और नारा दिया जाता था पहले, हम भी नारा दिए हैं परवेज जी, कि गूंजे धरती आसमान राम विलास पासवान, और वो शक्ति भी हमारे साथ है, उपेंद्र भैया के साथ है, तो जीत तो निश्चित है। एक चीज ये बताइए, अब एक हाँ चीज ये बताइए कि जैसे आपने नाम ले लिया, राजा राम की तरफ इशारा किया, हाँ हाँ आपने नाम लिया और भी लोगों को, हाँ जी जी, एक चीज है कि पवन सिंह यहाँ आए हुए, तो उसके बारे में भी मैं बोल देना चाहता हूँ। सांसद में परवेज जी डाल हिलाने का काम नहीं करना है ना। यहाँ आज वीरान पड़ा है, डालमिया फैक्ट्री को हमें खुलवाना है, जिससे हमारा रोजगार मिल सके, गरीबों का उद्धार हो सके। कदमन जलाशय योजना है, जिससे सिंचाई हो सके सभी जगह। ये तो पवन हवा, ये हवा आए हैं और बह जाएंगे। हाँ, उपेंद्र भैया का नाम ही एक आंधी है परवेज जी। और दलितों में इस वक्त जो उत्साह है ना, एक दिन सारे दलित का जो मत मिलेगा इन्हें, पूरे भारत का उपेंद्र, ये तो हवा है ना, उपेंद्र नाम ही एक आंधी है, और यही कल का गांधी बनेंगे भारत का। देखिए, शंभू राम नाम हुआ और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनका प्रेम है, उपेंद्र कुशवाहा के प्रति जो प्रेम है। जैसा ये कह रहे हैं कि दलितों की आवाज़ अगर कोई है तो जिनका नाम उपेंद्र कुशवाहा है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ जो प्रॉब्लम है, यहाँ जो समस्याएं हैं, जैसे डालमिया नगर फैक्ट्री की एक समस्या है और भी कदवन जलाशय की समस्या है। अगर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीतते हैं तो जाहिर चीज़ है कि केंद्र में वो मंत्री बनेंगे, मोदी जी सरकार में खास लोगों में शुमार किए जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस क्षेत्र का जो एक समस्या है, डालमिया नगर उद्योग या कदवन जलाशय या और भी जो समस्या है, उसका हल निकालने की कोशिश उपेंद्र कुशवाहा हम जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके बोलने में दम नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं इनकी दीवानगी है जो आज ये उपेंद्र कुशवाहा का नाम ले रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा के फेवर में ये बोल रहे हैं कि यहाँ से चुनाव जीतेंगे और केंद्र में वो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि और क्या मैसेज देंगे अपने क्षेत्रवासियों को? अपने क्षेत्रवासियों को जो ये सुन रहे हैं कि हीरो आया है, तो पूरे क्षेत्रवासी ही नहीं, हीरो आया है, पवन अच्छा पवन सिंह जी हीरो आया है। उपेंद्र जी का हवा निकालने आया है। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व का ही इस वक्त हीरो है तो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी का सिपाही हमारे उपेंद्र भैया हैं, और उपेंद्र भैया का सिपाही ए शंभू राम है परवेज जी। अच्छा। और सारे फॉरवर्ड वर्ग के भी युवा साथी उपेंद्र जी के साथ हैं। क्यों साथ है? इसलिए साथ है कि विश्व का जो हीरो है वो कुछ देना चाहता है, उनका इरादा है कि विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और 400 का जो आंकड़ा है, नारा है, उसमें पूरा टेहरी नगर परिषद ही नहीं, पूरा काराकाट एक नंबर में अव्वल में रहेगा। देखिए, शंभू राम जो बोल रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है कि इस बार जो काराकाट के लोग हैं वो मोदी मय हो चुके हैं और मोदी के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। और इसलिए चलना चाहते हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। जाहिर चीज़ है कि ये जो कह रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं दम दिखता नज़र आ रहा है। यहाँ युवा वर्ग के लोग भी हैं, उनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ, उनका ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ, इनका क्या कहना है। इसको क्या नाम हुआ?
अनुज कुशवाहा हुआ हमारा। अनुज कुशवाहा। हाँ तो आप भी डेहरी विधानसभा। हाँ, डेहरी विधानसभा क्षेत्र पाली रोड डेहरी ऑनसन में हम रहता हूँ। अच्छा। हाँ, क्या कहेंगे आप, उपेंद्र जी आ गए हैं चुनाव मैदान में? हम लोग इनके शुरू से 2014 से कार्य करते हैं। हाँ, 2014 में भी साथ में थे और हम लोग का पूरा कोशिश जारी था कि उपेंद्र अंकल यहाँ पे हमारे काराकाट क्षेत्र में फिर से आए और फिर से एक अपना लहर पंचाते हुए अपने क्षेत्र को काम करते हुए फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते रहे। तो बीच में तो वो सांसद बने थे, यहीं सांसद बन के केंद्र में मंत्री बने थे। वो कुछ उनका राजनीतिक अपना बात विचार रहा था, वो चेंज हो गए थे, फिर बीच में छोड़ दिए थे। इस बार काराकाट के क्षेत्र के लोगों का मानना था कि हमारे माननीय मंत्री जी फिर से उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर आए, हमारे बीच रहें। क्या नाम बताए अपना? अनुज कुशवाहा। देखिए, अनुज कुशवाहा हैं, युवा हैं और जाहिर चीज़ है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ ये जैसा बता रहे हैं कि मैं पिछले 2014 से उनके साथ रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि युवा वर्ग भी उनके साथ हैं और इसलिए है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा को सांसद बनाकर केंद्र में भेजना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।